साल 2025 में हरितालिका तीज किस दिन है? हरितालिका तीज व्रत में हमें क्या क्या खाना चाहिए और सरगी कैसे लेनी चाहिए? व्रत का पारण कैसे करेंगे? सास की थाली कैसे सजाएंगे? अगर सास ना हो तब इस व्रत को कैसे पूर्ण करें? साथ ही साथ हरितालिका तीज में एक चीज जरूर ही खा लेनी चाहिए और गलती से भी 3 महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत न रखें, क्योंकि इससे पति पर संकट आते हैं, पूरा घर बर्बाद भी हो सकता है। भगवान शिव और माँ गौरी आपका घर, आपकी झोली खुशियों से भर देंगे और आप धनी बन जाएंगे और आपके पति पर कभी कोई संकट नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे पहले सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय माँ गौरी, जय माँ पार्वती जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2025 में हरितालिका तीज व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है और कब इसका समापन होगा। तो देखिए, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर हो रहा है। साथ ही इस तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का पर्व मंगलगान 26 अगस्त को मनाया जाएगा। बात करूं अगर व्रत की, तो 26 अगस्त को ही हर एक सुहागिन महिला हरितालिका तीज का व्रत रखेंगी। दोस्तों, हरितालिका तीज पर पहले सरगी ली जाती है। आइए जानते हैं कि सरगी कैसे लें। हरितालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले या फिर मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही सरगी में बहुत भारी भोजन भी न करें, जिससे आपको उपज की समस्या हो जाए। सरगी में फल, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और निर्जल व्रत रखने में आसानी होगी। साथ ही आपको व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती हैं, तो फिर आप व्रत रखने से पहले संकल्प अवश्य ले लें और संकल्प के दौरान ही माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि मैं इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती, इस कारणवश मैं इस तरीके से इस व्रत को पूर्ण करूंगी। आपके मन में जो भी भाव आए वो माँ पार्वती को आप बता दें। हरितालिका तीज व्रत में अगले दिन ही पारण किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थ तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत, फल या मीठे भोग से व्रत खोल सकते हैं। कई जगह पर सत्तू से भी व्रत को खोला जाता है, यानी पारण किया जाता है। धीरे धीरे पानी पिएं, फिर किसी मीठे चीज का सेवन करें। मीठे चीज का सेवन करने के बाद में आप प्रसाद भी जरूर से ग्रहण करें और इसके बाद ही आप नमक युक्त भोजन को अपने मुंह में डालें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती को बेल फल अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को जरूर खाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा पैसों की कमी कभी नहीं होती है। घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और इस दिन बेल खाना बहुत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप बेल का फल प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार के साथ बांट कर खाएं, क्योंकि बेल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, उनका आशीर्वाद बसा होता है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास की थाली दी जाती है। आइए जान लेते हैं कि थाली में कौन कौन सी सामग्री हमें जरूर ही रखनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। लेकिन फिर से आपको एक चीज याद दिला दूं कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को कौन सी जगह से देख रहे हैं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपके नाम के साथ आपका स्थान भी लिख दूं। साथ ही हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपना राशि डाल दीजिए। राशि अनुरूप उपाय जो कि हरितालिका तीज पर बनता है, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जो थाली है उसमें आपको क्या क्या जरूर ही रखना चाहिए, क्योंकि बगैर इसके आपका व्रत अधूरा ही माना जाएगा। थाली में आप कोई सुंदर सी साड़ी, सफेद रंग को छोड़कर कोई भी लाल या पीले रंग की साड़ी को रख दीजिएगा। साथ ही में बिंदिया, बिछिया, चूड़ियां, मेहंदी, महावर, नेल पॉलिश, कुमकुम, कंघी, मिठाइयाँ, दक्षिणा अवश्य ही रख दीजिएगा। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो फिर आप इसे अपनी ननद को भी दे सकते हैं या बाहर किसी बुजुर्ग महिला को भी आप इसे दे सकते हैं। जिसे आप अपना मानते हैं आप उन्हें ये दे सकते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिले। इसके लिए आप उनको प्रणाम, पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर ले लीजिएगा, तभी ये व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत में तीज माता को ये 3 चीजें कभी भी अर्पित नहीं करनी
चाहिए। ये 3 चीजें माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, पति को घोर पाप और विपदाएं आने लगती है और उल्टा आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। ऐसा घोर पाप कभी मत करना। आइए जान लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले इस तीज व्रत में माता को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए। तो सामग्री जैसे कि कभी भी टूटे हुए जो चावल हैं वो हमें समर्पित नहीं करने चाहिए। टूटी हुई चौकी, खंडित चौकी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। मंदिर में भूल कर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही ये अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज पर सफेद कपड़ा भी दान नहीं करना चाहिए और न ही पहनना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके हरे, पीले, गुलाबी, लाल रंग के वस्त्र पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर माता को श्रृंगार अर्पित जरूर ही करना चाहिए। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए, टूटा फूटा श्रृंगार अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और माँ पार्वती की जो प्रतिमा या मूर्ति हो वो बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। आपको भी इस दिन संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार हर एक सुहागिन महिला को जरूर ही करना चाहिए। साथ ही मांग टीका पहनकर ही इस पूजा को करना चाहिए ताकि अखंड सौभाग्य का वरदान माँ पार्वती से प्राप्त हो सके। श्रृंगार बिल्कुल ही खरा होना चाहिए। इस दिन माता की पूजा में कलश पर हमेशा नारियल को लिटा कर रखना चाहिए। खराब नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए तथा पूजा में टूटे हुए चावल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज पर कभी भी किसी की चुगली या फिर अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और इस दिन बड़ों का ध्यान पूर्वक सम्मान करें। इस दिन मुख से गंदे विचार न बोलें क्योंकि ये व्रत पति से संबंधित है, इसलिए पति का सम्मान करें। पति को भूल कर भी गाली गलौच न करें। इस दिन लहसुन या प्याज का खाना घर के अंदर नहीं बनाना चाहिए। मांस मदिरा का भी सेवन न करें और ना ही पूरे परिवार में किसी को करने दें। शास्त्रों के अनुसार अगर आप हरतालिका तीज का व्रत न रख सकें तो कम से कम अपने हाथों में हरी भरी चूड़ियां अवश्य पहने। मेकअप, श्रृंगार आदि इस दिन अवश्य ही हर सुहागिन महिला को करना चाहिए। इससे आपके पति पर कष्ट नहीं आएंगे। दोस्तों, मासिक धर्म में हरतालिका तीज का व्रत अवश्य रखना चाहिए, परंतु देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। व्रत का पालन आप वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। इससे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी, बस आप पूजा किसी और व्यक्ति से करवा सकते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर शाम के समय में घर पर 3 चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है, दूसरों के पास चली जाती है। पहली चीज है नमक। शाम होते ही घर का नमक किसी को नहीं देना चाहिए, ना ही लेना चाहिए। दूसरी चीज है तेल। शाम ढलने के बाद में कभी किसी को तेल नहीं देना चाहिए। और तीसरी चीज है दूध। हरतालिका तीज पर शाम के समय घर का दूध किसी को भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में सुख समृद्धि आपके घर से बाहर की ओर चली जाती है। हरतालिका तीज का व्रत 3 शादीशुदा महिलाओं को गलती से भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसी महिलाओं को व्रत कभी भी सफल नहीं होता है, महापाप माना जाता है। माता पार्वती इनसे रुष्ट हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। सबसे पहली महिला है चरित्रहीन महिला। शादीशुदा होने के बावजूद किसी पर पुरुष के मन में गंदे विचार लाती हो, ऐसी महिला को ऐसे व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिला यदि व्रत रख भी ले तो उसे पुण्य की प्राप्ति तो हो नहीं सकती, उल्टा उसे ऐसा घोर पाप लगेगा कि हो सकता है कि उसका पाप उसके बच्चों तक भी चढ़ जाए। तो ऐसी महिला को हरतालिका तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माँ पार्वती ऐसे व्रत को, ऐसी महिला को कभी भी स्वीकार नहीं करती है। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं, आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, तो आप भगवान की पूजा कभी नहीं कर सकते। ऐसी शादीशुदा महिलाओं से हमेशा माँ पार्वती क्रोधित रहती हैं। माँ पार्वती इनका व्रत कभी भी स्वीकार नहीं करती है। अगर आपका मन आपके पति के लिए सच्चा है तभी पूजा, व्रत आदि स्वीकार होता है। जो महिला केवल अपने पति से प्रेम करती है और पति के प्रति ही समर्पण की भावना रखती है, माँ पार्वती ऐसी महिला को साक्षात प्रकट होकर भी वरदान देती है। दोस्तों, दूसरी महिला है अधूरी शादी। खास तौर पर सुहागिन स्त्री के लिए हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जब तक आप
हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी नहीं कर लेते, यानी कि 7 फेरे नहीं ले लेते, तब तक आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो फिर आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। आपको ऐसे व्रत को नहीं रखना चाहिए। आप पहले अग्नि के 7 फेरे ले लें, तभी आप हरितालिका तीज का व्रत रख सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध जाकर इस व्रत को रखते हैं तो फिर आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता पार्वती आपसे नाराज हो सकती है। तीसरी महिला है जिसे कि हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए, वो है तलाकशुदा। तलाकशुदा महिलाओं को शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी धार्मिक कार्य में पति पत्नी का होना आवश्यक होता है। पति पत्नी के बगैर भक्ति पूजा पाठ अधूरी ही मानी जाती है। अगर आपका तलाक हो गया है या फिर पति से झगड़ा हो गया है और आप नाराज होकर कहीं दूर चली गई हैं, तो ऐसे में आपको हरितालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्रेम का है। इसलिए आप दोनों को एक होकर ही इस व्रत को रखना पड़ेगा, तभी आप हरतालिका तीज का व्रत रखने में सफल हो पाएंगी और मां पार्वती को प्रसन्न कर पाएंगी। दोस्तों, हरतालिका तीज पर ये चीजें अवश्य ही दान करनी चाहिए जो कि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे जानने से पहले आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आप मां पार्वती भगवान भोलेनाथ की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय मां पार्वती लिखने के साथ ही आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। साथ ही अपना राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी हरितालिका तीज पर कौन सी चीजें हमें अवश्य ही दान करनी चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हरतालिका तीज पर इन चीजों का दान करने के बिना आपका व्रत भी संपूर्ण नहीं माना जाता है, व्रत अधूरा माना जाता है। इन चीजों का दान जरूर ही कीजिएगा। तो कौन सी है वो चीजें आप नोट कर लीजिए। देखिए, हरतालिका तीज पर मान्यता है कि इस दिन सुहागन महिला को सुहाग के सामान अवश्य ही मंदिर में या फिर किसी भी महिला को जरूर ही दान करना चाहिए। साथ ही मंदिर में फलों का दान भी करना सुख समृद्धि को लेकर आता है। इस दिन सुहाग की सामग्री दान करने से जीवन में धन वैभव तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन याद रहे, कोई भी चीज जो भी सामग्री आप दान कर रहे हैं वो बिल्कुल ही नई होनी चाहिए। यूज की हुई चीजें आपको दान नहीं करनी है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर गेहूं और जौ का दान सोने के दान के समान माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के व्रत में गेहूं का दान बहुत ही शुभ प्रदान करता है। अगर आपके पास गेहूं या जौ नहीं है तो आप किसी जरूरतमंद को आटा भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर किसी ब्राह्मण महिला या गरीब को वस्त्र जरूर ही दान करने चाहिए। मान्यता है कि महादेव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज पर चावल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि हरतालिका तीज पर चावल का दान करना शुक्र ग्रह से संबंधित और सभी दोषों से आपको मुक्ति दिलाता है, परिवार में सुख शांति प्रदान करता है। जो भी महिला संपूर्ण नियम के साथ, संपूर्ण विधि और संपूर्ण सामग्री के साथ इस व्रत को पूर्ण करते हैं, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों हाथों से ऐसी महिला की झोली खुशियों से भर देते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि हरतालिका तीज पर गुड़ का दान करना भी सबसे ज्यादा उत्तम फल को प्राप्त करवाता है। इस दिन गरीबों को गुड़ का दान करने से महिला को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, पति सदैव कामयाब रहता है और घर में दौलत का आगमन बना रहता है। धन लक्ष्मी सुख समृद्धि सब कुछ हासिल हो जाता है। गुड़ का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है, जीवन सुगम हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय मां पार्वती जरूर लिखिएगा। तो ये थी साल 2025 में हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस व्रत को करने के लिए मांग टीका पहनकर ही व्रत को आप पूर्ण कीजिएगा, ताकि आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय मां पार्वती।